जय महाकाल। आज आप लोगों के साथ थोड़ा हंसी मजाक करने का मन हुआ। फेस नहीं आएगा, ये बात मैं आपको पहले क्लियर कर दे रही। आपको मेरी वीडियो ना पसंद आए तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर मुझे लिखिएगा, ठीक। लेकिन एक बात और मैं आप लोगों को बता दूं, कुछ लोग हैं जो मेरे पीछे पड़े हैं, क्योंकि मैं सही आप लोगों को जानकारी दे रही हूँ। तो जो मेरे कमेंट सेक्शन में गलत मैसेज करते हैं, उन लोगों से मैं विनती तो नहीं कहूँगी, क्योंकि शायद उनके पास दिमाग होता या उनकी सोच सही होती या वो व्यक्ति सही होते तो शायद गलत मैसेज नहीं करते। मैं औरत हूँ, इसका ये मतलब नहीं कि मैं उनका जवाब नहीं दे रही तो मैं कुछ जानती नहीं हूँ या कुछ बोलती नहीं हूँ। छोटा सा मजाक कर रही हूँ आप लोगों के साथ। शायद इस मजाक से आप लोगों की भावनाएं या आप लोगों का कहना चाहिए दिमाग जागृत हो जाए या आपकी सोच बदल जाए इस छोटे से मजाक से। इसलिए अगर किसी को बुरा लगे तो पहले ही मैं उससे माफ़ी या क्षमा मांगती हूँ। और जिनको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो उनसे ये प्रार्थना या अनुरोध है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। वैसे मैं ये चीज़ें कभी बोलती नहीं हूँ, क्योंकि मुझे चैनल के लाइक और सब्सक्राइब से कोई मतलब नहीं है। मैं बस ये चाहती कि लोगों में जागरूकता पैदा हो। लेकिन अगर मेरा ये वाला वीडियो आप जितने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे तो शायद बहुत से लोगों की ज़िंदगी बदल भी सकती है, ठीक है। तो अब मैं अपना वीडियो शुरू करती हूँ। एक गुरु और शिष्य के बीच की बात है, ठीक। तो अब सुनिए। पहले शिष्य बोलता, गुरुजी मैं बहुत परेशान हूँ। बताओ बेटा क्या बात है। गुरुजी मेरे ऊपर कर्जा बहुत है। मेरे को कोई ऐसी साधना दे दो आप जिससे मेरा कर्जा पट जाए, खत्म हो जाए, मैं मुक्त हो जाऊं कर्जे से। बेटा तुम्हारे ऊपर कितना कर्जा है जो तुम इतना परेशान हो। गुरुजी ये मत पूछिए आप, बस मेरे ऊपर कर्जा बहुत है, मैं बहुत परेशान हूँ। ठीक है बेटा, तो मुझसे क्या चाहते हो आप। गुरुजी कुछ आप ऐसी साधना बता दें जिससे मैं कर्जा मुक्त हो जाऊं। ठीक है, मैं सोच के बताता हूँ तुमको। तो गुरुजी मैं आपको कब फोन करूं। तुम कल 11 बजे के बाद मुझे फोन करो। ठीक है गुरुजी, मैं आपको कल 11 बजे के बाद फोन करूंगा। अब क्या होता है कि गुरु और शिष्य के बीच में इतनी बातें तो हो गई। अब वो बेचारा शिष्य, उसको तो रात भर नींद नहीं आई कि चलो गुरुजी मेरा उद्धार कर देंगे। बेचारा सपने में खोया था। कैसे करके कल 11 बजे उसने फ़ोन घुमाया। हेलो गुरुजी। हाँ बोलो। गुरुजी मैं कर्जे से परेशान हूँ, कल बात किया था ना मैंने, मेरा नाम श्याम लाल है। हाँ बोलो। गुरुजी आपने बोला था 11 बजे फ़ोन करने को, मैंने फ़ोन कर लिया। अच्छा ठीक है, मैं बता रहा हूँ। गुरुजी मैं कर्जे से परेशान हूँ, मैं इससे मुक्ति चाहता हूँ गुरुजी। रुको बता रहा हूँ। अब गुरुजी बेचारे सोच रहे क्या बताएं। अब गुरुजी बताते हैं, सुनिए। रामलाल सुनो, तुम एक साधना करो, ठीक है। यक्षिणी साधना करो, धंधा यक्षिणी।
वो तुमको धन ला के देगी तो तुम्हारा कर्जा उतर जाएगा। ठीक है गुरुजी, आप जैसा बताएंगे मैं वैसा करूँगा। बताइए बताइए क्या करना है मुझे। ऐसा है, इस साधना के लिए तुम्हें कुछ दक्षिणा शुल्क जमा करना पड़ेगा हमारी संस्था में। गुरुजी मैं तो वैसे ही कर्जे से परेशान हूँ, मैं कहाँ से करूँगा। देखो श्यामलाल, तुम्हें अपने कर्जे से मुक्ति तो चाहिए ना, तो इसके लिए कुछ तो करना पड़ेगा तुमको। तो जो मेरा दक्षिणा या जो साधना की फीस है वो तुमको जमा करना पड़ेगा। गुरुजी मैं कहाँ से करूँगा। वो तो तुमको अपना कर्जा पटाना है ना। हाँ गुरुजी। तो फिर गुरुजी कितना खर्चा आएगा। खर्चा तुमको मैसेज में बता दिया जाएगा, ठीक है। जी गुरुजी। अब दोनों के बीच में जो बातें हुई तो गुरुजी ने उसको जो भी बताया हो ये तो हम नहीं जानते, पर दूसरे दिन श्यामलाल जब फोन करता है, ठीक है, गुरुजी मैंने दक्षिणा शुल्क की व्यवस्था तो कर ली है, आप मुझे अकाउंट नंबर दे दीजिए तो मैं डलवा देता हूँ। पर गुरुजी मेरी साधना सफल हो जाएगी ना, मेरा कर्जा तो चुक जाएगा, मैं कर्जा मुक्त हो जाऊंगा ना। हाँ हाँ क्यों नहीं, जरूर हो जाओगे। मन लगा के करना और जैसा मैं बताऊँ सिर्फ वैसा ही करना, ठीक है। ठीक गुरुजी। आप दोनों के बीच में बातें हो गई। तुमको सिर्फ 7 दिन साधना करनी है, धंधा यक्षिणी की करना है। और गुरुजी ने फिर उसको अपने नियम बता दिए, धंधा यक्षिणी की साधना कैसे करना है, क्या क्या भोग लगेगा, सब कुछ बता दिए। बेचारा तैयार हो गया। जो भी दक्षिणा थी उसने कर्जा पानी लेके अपना गुरु को दे दिया। अब 7 दिन बाद क्या होता है वो आप सभी जानते हैं। तो श्यामलाल किस मुसीबत में था ये आप भी जानते हैं। अगर आप कर्जे से परेशान हैं तो आप भी जानते हैं, और अगर हम गुरु हैं तो हम भी जानते हैं कि आप किन परिस्थितियों में क्या करेंगे। तो साधना करना कोई अपनी समस्या का समाधान नहीं है। साधना आपको इस समस्या से उभरने के लिए साधना करने से अच्छा अपना उपचार कराना है कि आप कर्जे से कैसे मुक्ति पाएं। ये चीज़ आप गुरुजी से पूछिए, क्योंकि आप डॉक्टर नहीं बन सकते हैं, ये सत्य है। लेकिन हाँ, आप मरीज बन के अगर डॉक्टर से पूछेंगे तो वो सही दवा आपको दे के आपका इलाज करेगा। तो आप सही दवा लीजिए, मतलब आप उपचार कराइए तो आपको लाभ होगा। तो मेरा ये कहने का तात्पर्य ये था कि आप किसी भी समस्या का आप खुद हल निकालने से बेहतर यही हुआ कि आप किसी अच्छे व्यक्ति से उसका हल करा लें। अगर आप धन से समस्या से परेशान हैं, शत्रु से परेशान हैं, या पति पत्नी की नहीं बन रही, तो इसका खुद इलाज ना करें, किसी अच्छे से करवा लें, किसी अच्छे डॉक्टर से संपर्क करें, उससे सलाह लें और उससे ही करवाएं, तभी समस्या खत्म होगी आपकी। तो यहाँ पे दोनों के बीच का जो कन्वर्सेशन था वो ये था कि आपने बोला मुझे कर्जे से परेशान है, गुरुजी ने बोला धंधा यक्षिणी कर लो, उनकी इतनी फीस है। तो उनके यहाँ तो धन की बारिश हो गई, आपने जो फीस दी उनके यहाँ धन की बारिश हो गई।
अब आप क्या हो या ना हो, उनको कोई भी फर्क नहीं पड़ता, ये सत्य है। आप भी जानते हैं इन चीजों को। अब आप लोग जागें कि तंत्र क्या है। तंत्र एक गुप्त रहस्य है जिसको गुप्त तरीके से ही कराना चाहिए और गुप्त ही रहना चाहिए। समझिए इन बातों को, अन्यथा और फंसते जाएं। कर्ज चुकाने के लिए श्यामलाल ने और कर्जा ले लिया तो वो तो और कर्जे में चला गया ना। लेकिन गुरुजी के पास तो धन की बारिश हो गई, उनके यहाँ तो धंधा यक्षिणी आ गई। 7 दिन में किसी को धंधा यक्षिणी अप्सरा परी कोई भी ना सिद्ध होगी, ना धन की बारिश करेगी, ना धन आएगा। ये बात आप लोग समझिए। मैं बार बार आप लोगों से यही बात कहना चाहती हूँ। मेरा वीडियो बनाने का, चैनल बनाने का सिर्फ एक ही मकसद है कि आप लोग जागिए। हर चीज के लिए आप लोग में जागरूकता आ रही, तो इसमें भी आनी अनिवार्य है जागरूकता कि आप कैसे बेवकूफ बन रहे हैं, कैसे बेवकूफ आप लोगों को बनाया जा रहा है, कैसे आपकी भावनाओं के साथ खेला जा रहा है। ये समझिए। मुझे मत करिए सब्सक्राइब, मुझे मत कीजिए लाइक, मुझे अनलाइक कीजिए, लेकिन इन बातों को समझिए कि आखिर बातें क्या हैं। काली, भैरव, धूमावती कभी धन नहीं देते, मसान कभी धन नहीं देता, औघड़ कभी धन नहीं देता, अघोरी कभी धन नहीं देता है। ये बात आप लोगों के दिमाग में होनी चाहिए। कोई भी देवी देवता धन की बारिश नहीं करते हैं। ये बात आप लोगों के कब समझ में आएगी। रही बात, एक ही बात हो सकती, सट्टे का नंबर जो अघोरी परफेक्ट देता है, और वो भी उस व्यक्ति को जो बहुत ही मजबूर लाचार हो उसको। लेकिन अगर आप इसकी साधना करेंगे तो वो आपको नंबर देवता देगा, कोई अघोरी नहीं देगा, देवता देगा आपकी परिस्थिति देख के। अगर आपके ऊपर 10,000 का 10 लाख का कर्जा है तो वो 10 लाख का कर्जा चुकता करवा देगा, आपको कर्जे से मुक्त करवा देगा। इतना धन आपको जरूर देगा देवता। लेकिन आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगाइए, कॉमन सेंस यूज कीजिए, कुछ भी करो लेकिन जागो। ये बेवकूफ मत बनो। शक्ति ट्रांसफर, शक्ति ट्रांसफर, शक्ति कोई ट्रांसफर नहीं होती। मैंने कितनी सिद्धियां की है, मान लो 2, 4, 6। मेरी 50 साल की उम्र हुई तो मैंने कितनी सिद्धियां की होंगी। बचपन से तो बैठी नहीं हूं मैं साधना करने। मेरे को भी एक सिद्धि करने में 4 साल 6 साल लगे होंगे ना, तो मैं आपको क्यों दे दूंगी। ये बात आपके दिमाग में नहीं बैठती। कब बैठेगी, जब आप लुट जाओगे। शक्ति ट्रांसफर के नाम पे 2 लाख 4 लाख 6 लाख रुपए आप दे दोगे तब। एक व्यक्ति का फोन आया था बनारस में, उसने किसी 51,000 रुपए दिया शक्ति ट्रांसफर के नाम से। अब बोलता है गुरु मां क्या करें, हम उससे हमारा पैसा दिलवा दो। माधव चौथ हमसे पूछ के दिए थे तुमने। तुम्हें दिमाग नहीं है कि शक्ति ट्रांसफर नाम की कोई चीज नहीं होती है। बार बार हम अपने वीडियो में बोल रहे हैं, बार बार हम आपको बता रहे हैं, शक्ति ट्रांसफर नहीं होता है, शक्तिपात दीक्षा होती है। शक्तिपात दीक्षा का मतलब गुरु अपनी कुछ ऊर्जा आपको देता है जिससे आपकी साधना सफल हो, आपकी साधना सिद्ध हो। वो शक्तिपात दीक्षा कहलाती है। हम अपनी शक्ति ट्रांसफर आपको नहीं दे सकते। क्यों देंगे, मेहनत हमने की है तो हम आपको क्यों देंगे। देवता हमसे प्रसन्न है, हम आपको क्यों देंगे। ना आप हमारे सेवक हो, ना तुम हमारे शिष्य हो, कुछ भी नहीं हो आप हमारे, तो हम आपको क्यों देंगे। ये बात आपके समझ में नहीं आती है। 4 बेटे होते ना एक बाप के,
तो अगर नौकरी किसी को देने को होती ना, तो वो भी सोच के देता कि मैं किस बेटा को दूं, कौन सा बेटा मेरी सेवा करेगा। और जो बेटा सेवा करने लायक होता है तो बाप उसी को अपनी नौकरी देता है। तो इतनी सी बात आपके दिमाग में नहीं घुसती है? मैं सीधे शब्दों में आपको समझा रही हूँ, बार बार समझा रही हूँ, अभी भी जागो। लेकिन आप लोग नहीं जागोगे, अब क्योंकि आप लोगों को ना दाल चावल पकाया चाहिए, पकाना नहीं चाहते हो, मेहनत नहीं करना चाहते, ऑनलाइन चाहिए हर चीज आपको। तो मैं बार बार आप लोगों को बोल रही, ये ऑनलाइन के चक्कर में मत पड़िए। पहले मिलिए व्यक्ति से, समझिए, फिर मेहनत कीजिए। और कोई 11 दिन, 7 दिन, 21 दिन की मेहनत में कुछ भी नहीं होता है। ये बात आप लोग गौर से समझिए। पढ़े लिखे हो, समझदार बनिए, जागरूक बनिए। क्योंकि मेरे पास बहुत से फ़ोन आते हैं, बहुत से मैसेज आते हैं, इसलिए मुझे दर्द होता है। नहीं तो मुझे आप लोगों के दर्द से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। साधना करना इतना आसान नहीं है जितना आप लोग समझते हैं। तपना पड़ता है, परिवार से दूर रहना पड़ता है, सब कुछ छोड़ के ऐसी ज़िंदगी जीना पड़ता है ना जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की। आप एसी में रहते हैं, कूलर में रहते हैं, ठीक है, लेकिन जब साधना करना पड़ता है ना तो जंगलों में करना पड़ता, मसान में करना पड़ता, मसान में लौटना पड़ता, मसान में बना के खाना पड़ता। कभी कभी तो खाना भी नसीब नहीं होता है, भूखे भी रहना पड़ता कई कई दिन। तो ये सब सहना पड़ता, तब सिद्धि मिलती, तब साधना सफल होती। प्रत्यक्षीकरण तो बहुत, कहना चाहिए, दूर की बात हो जाती है। इसलिए मैं आप लोगों से बार बार विनती कर रही हूँ, बार बार रिक्वेस्ट कर रही हूँ, अगर आप लोग अघोरी को कुछ मानते हैं, तंत्र को कुछ समझते हैं, तो समझिए। जय महाकाल। एक और मेरे पास बात है जिसको मैं अगली वीडियो में आप लोग को बता रही।